बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा टॉपिक चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जेनेटिक रिकम्बिनेशन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसडक्शन। तो चलें स्टार्ट लेते हैं ट्रांसडक्शन। सबसे पहले ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन। ट्रांसडक्शन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन मीन्स दैट द टाइप द मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग विच जेनेटिक मटीरियल means DNA transfer from one bacterial cell to another bacterial cell। वो मैकेनिज्म जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की ट्रांसमिशन होगी एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। लेकिन यही बात तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन में भी पढ़ी थी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि डीएनए ऑफ वन सेल directly transport, directly transfer, directly transform to another cell. While during conjugation, the DNA transfer from one cell to another cell by the formation of cytoplasmic bridge known as conjugation tube. लेकिन ट्रांसडक्शन में क्या है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ डीएनए from one cell to another cell with the help of third party, with the help of vector। तो यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रांसडक्शन में ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल तो होगा, लेकिन उसके लिए वेक्टर यानी उसके लिए थर्ड पार्टी यानी उसके लिए कोई कैरियर चाहिए होगा। वो कैरियर के थ्रू डीएनए एक सेल से पिक होगा और दूसरे सेल में ट्रांसफर होगा। अब हमारे पास ट्रांसडक्शन की हिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। हिस्ट्री की जब बात करेंगे तो इंटरेस्टिंगली ईयर कॉमन है 1952। इन 1952 टू ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट सेपरेटली इंडिविजुअली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसडक्शन। ये याद रखें कि हमारे पास हिस्ट्री में टू ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट, टू बैच ऑफ साइंटिस्ट ने सेपरेटली ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उनमें से एक ग्रुप तो वो था जिसको आज आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। Lederberg and Zinder in 1952 performed transduction experiment, while in 1952 Hershey and Chase also performed the transduction experiment। अब अगर आपके पास MCQs आ गया कि Lederberg and Zinder performed the transduction experiment, Hershey and Chase performed the transduction experiment, then what is the difference between their studies? तो अब हमारे पास इनकी जो स्टडी थी उसका बेसिक प्रिंसिपल एक दूसरे से डिफरेंट था। लेडरबर्ग और जिंडर का जो ट्रांसडक्शन स्टडी करने के लिए प्रिंसिपल था वो था टू स्टडी जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक रिकम्बिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया थ्रू ट्रांसडक्शन स्टडीड बाय लेडरबर्ग एंड जिंडर, while to prove that DNA is hereditary material। ये हार्शी एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था टू प्रूव दैट डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। इंशाअल्लाह अज़ीज इसको आप सेकंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ट्रांसडक्शन में क्या डिफरेंस है कि ट्रांसडक्शन का कॉमन प्रिंसिपल तो सेम है, लेकिन उसके पीछे जो एम था वो डिफरेंट था। लेडरबर्ग और जिंडर का जो एम था टू स्टडी अबाउट द जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, while Hershey and Chase studied the transduction to prove that DNA is hereditary material। चूंकि हमारा टॉपिक है जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, therefore we study about the Lederberg and Zinder experiment of transduction। कि लेडरबर्ग और जिंडर का जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसडक्शन के लिए वो क्या था? तो ये बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले हमें चाहिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स चाहिए। नंबर वन डोनर बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिससे वेक्टर डीएनए पिक करेगा। जो बैक्टीरिया डीएनए डोनेट करेगा उस ग्रुप का नाम होगा डोनर बैक्टीरिया।
दूसरा ग्रुप है हमारे पास रिसिपिएंट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसमें डीएनए ट्रांसफर होगा उसको हम लोग कहेंगे रिसिपिएंट बैक्टीरिया। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास 2 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया होने चाहिए। नंबर 1 डोनर बैक्टीरिया, नंबर 2 रिसिपिएंट बैक्टीरिया। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर। वेक्टर या सिंपली कैरियर, या इसके लिए बास टाइम टर्म यूज होती है थर्ड पार्टी, क्योंकि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के दरमियान जो ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए होगी वो होगी विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। तो इसके लिए 3 वर्ड्स आप कॉमनली डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ कैरियर, विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। लेकिन ये वेक्टर, लेकिन ये कैरियर, लेकिन ये थर्ड पार्टी कॉमनली हम क्या चीज यूज करते हैं? तो दैट इज बैक्टीरियोफेज। Bacteriophage means that those virus which attack, which target on bacteria। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को टारगेट करें उनको ऑलरेडी हम लोगों ने ए सेलुलर लाइफ में पढ़ा, बैक्टीरियोफेजेस। अब यहां पे मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे जो है वो बैक्टीरियोफेज डोनर बैक्टीरिया से डीएनए रिसीव करेगा और रिसिपिएंट बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेगा। तो उसके लिए तो क्विक लर्नर्स के लिए सिर्फ 2 लाइनें काफी हैं कि बैक्टीरियोफेज परफॉर्म लाइटिक साइकिल ऑन डोनर बैक्टीरिया, कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे टारगेट करेगा, बैक्टीरिया पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, तो वो लाइफ साइकिल होगा लाइटिक साइकिल। तो सिंपली आपने याद रखना है कि डोनर बैक्टीरिया पे जब बैक्टीरियोफेज का अटैक होगा तो थ्रू लाइटिक साइकिल होगा। लेकिन बैक्टीरियोफेज जो लाइटिक साइकिल में बने थे वो बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक साइकिल करेंगे ऑन रिसिपिएंट बैक्टीरिया। इसलिए आसान लफ्जों में ट्रांसडक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट लाइटिक एंड देन लाइसोजेनिक साइकिल। बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले डोनर बैक्टीरिया पे लाइटिक साइकिल होगा और उसके बाद जो है वो रिसिपिएंट बैक्टीरिया पे लाइसोजेनिक साइकिल होगा। कैसे होगा इसका जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं। हमारे पास इस प्रोसीजर में सबसे पहले आप करेंगे सिलेक्शन ऑफ डोनर बैक्टीरिया। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ डोनर बैक्टीरिया, आप डोनर बैक्टीरिया को सिलेक्ट करेंगे। नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब डोनर बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ लाइटिक साइकिल के थ्रू अपना रिलेशन बिल्ड करेंगे, यानी मास्टर स्लेव। उसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज अटैच ऑन बैक्टीरियल सेल थ्रू रिसेप्टर साइट्स, जिसको ऑलरेडी हमने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस में पढ़ा भी डिटेल से। अब बैक्टीरियोफेज जब अटैच्ड होगा देन लाइसिस ऑफ होस्ट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो अब जब लाइसिस ऑफ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होगी देन ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियोफेज जीनोम, बैक्टीरियोफेज डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। चूंकि मैंने डोनर बैक्टीरिया को रेड कलर से लिखा था इसलिए सिंबॉलिकली ये जो रेड सर्कल है ये जीनोम ऑफ डोनर बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज को मैंने ब्लू कलर से लिखा था तो बैक्टीरियोफेज का जीनोम सिंबॉलिकली आपके पास है ब्लू कलर का। अब होगा क्या, जब बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरियल सेल में अपना जीनोम की एंट्री की, जीनोम को ट्रांसफर किया तो लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियल जीनोम की डिग्रेडेशन हो जाएगी। बैक्टीरियल जीनोम जो है जब डिग्रेड होगा तो नेक्स्ट स्टेप में बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। ये चीजें हम लोगों ने लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में डिटेल से डिस्कस की हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पे भी मैं इंशाल्लाह फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां पे जब लाइटिक साइकिल है तो बैक्टीरियल डीएनए जब बैक्टीरियोफेज डीएनए जब बैक्टीरियल सेल में एंटर होगा तो वो बैक्टीरियोफेज डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस। यहां पे ब्लू कलर का जो वायरल जीनोम है वो सिंगल है, वायरल डीएनए सिंगल है,
लेकिन यहां पे आप देखें तो आफ्टर रेप्लिकेशन इसकी मल्टीपल कॉपीज हैं। डीएनए की हो गई है रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर आप सेल में देखें तो मैंने सिंबॉलिकली ब्लैक डॉट्स, ये ब्लैक डॉट्स हैं वायरल प्रोटीन्स। वायरल डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके अपनी वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज की। वायरल प्रोटीन का मतलब क्या है? दोज प्रोटीन विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कैप्सिड एंड टेल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो पहले स्टेप में डीएनए रेप्लिकेशन हुई, दूसरे स्टेप में वायरस ने अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज की ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है असेंबली। असेंबली में डीएनए एंड वायरल प्रोटीन विल बी असेंबल्ड एंड फॉर्म न्यू फेजेस। लेकिन यहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, वो ये है कि ड्यूरिंग असेंबली जब वायरल डीएनए और प्रोटीन असेंबल्ड होंगी, दे आल्सो पिक सम अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए को मैंने सिंबॉलिकली रेड कलर से शो किया था। यहां पे आप देखें ये तो ब्लैक कलर का कोड सिर्फ प्रोटीन है, लेकिन ये जो ब्लू कलर का डीएनए असेंबल्ड हुआ ये वायरल डीएनए है, ये है वायरल डीएनए। लेकिन जब असेंबली होगी तो उस दौरान हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए भी असेंबल्ड होगा इनटू द कैप्सिड ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरियल डीएनए भी आपके पास ड्यूरिंग असेंबली वायरस का हिस्सा, बैक्टीरियोफेज का हिस्सा बन जाएगा। ये कैसे होता है? इसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज आप फ्यूचर में दो तरह की ट्रांसडक्शन पढ़ेंगे, जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन। उसके लिए अब हमारे पास जो है ये जो बैक्टीरियोफेज बने, अब इसमें दो तरह का डीएनए है। तो चूंकि ये लाइटिक साइकिल था तो लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल बस्ट होगा। जब बैक्टीरियल सेल बस्ट होगा और बैक्टीरियोफेज रिलीज होगा तो वो बैक्टीरियोफेज विद टू जीनोम में नंबर 1 वायरल डीएनए और नंबर 2 बैक्टीरियल डीएनए। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपने कहा था कि बैक्टीरिया एक होगा डोनर और एक होगा रिसिपिएंट। तो डोनर बैक्टीरिया को डोनर क्यों कहा? क्योंकि डोनर बैक्टीरिया का डीएनए पिक करता है वेक्टर यानी बैक्टीरियोफेज। अब यहां तक था लाइटिक साइकिल ऑन डोनर बैक्टीरिया और डोनर बैक्टीरिया खुद बस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में सबसे पहले रिसिपिएंट बैक्टीरिया, जिसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा, उसका जीनोम मैंने सिंबॉलिकली ग्रीन कलर से ड्रॉ किया। अब जब रिसिपिएंट बैक्टीरिया पे ये बैक्टीरियोफेज जिसने डोनर बैक्टीरिया का डीएनए पिक किया था, वो बैक्टीरियोफेज जब अटैक करेगा, वो बैक्टीरियोफेज जब अटैच होगा, लाइसिस करेगा, अपना जीनोम ट्रांसफर करेगा। तो जीनोम ट्रांसमिशन के बाद यहां पे लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल में बेसिक डिफरेंस यही है। क्या डिफरेंस है? कि लाइटिक साइकिल में जीनोम ऑफ बैक्टीरिया विल बी डिग्रेड, व्हाइल ड्यूरिंग लाइसोजेनिक साइकिल, लाइटिक साइकिल में डिग्रेड, ड्यूरिंग लाइसोजेनिक साइकिल द फॉरेन डीएनए, द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड डीएनए ऑफ डोनर बैक्टीरिया विल बी इंटीग्रेट। यहां पे इनकी मर्जिंग हो गई है, यहां पे हो चुकी है इंटीग्रेशन। ये मैंने लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में डिटेल से बात की थी कि क्यों डिग्रेडेशन होती है और क्यों इंटीग्रेशन होती है। तो डिग्रेडेशन जब होगी तो लाइटिक साइकिल, लेकिन जब इंटीग्रेशन होगी तो लाइसोजेनिक साइकिल। अब जब इंटीग्रेशन हो गई तो नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन या आफ्टर लाइसोजेनिक साइकिल, recipient bacteria having 3 types of genome. Number 1, genome of its own cell means that recipient, जिसको मैंने हम लोग जो है वो ड्रा किया था recipient डीएनए को ग्रीन कलर से, ब्लू कलर का डीएनए हमारे पास था वायरल डीएनए और रेड कलर का डीएनए था हमारे पास डोनर बैक्टीरिया डीएनए। डोनर बैक्टीरिया डीएनए, वायरल डीएनए और रिसिपिएंट डीएनए। तो एट द एंड ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल
हमारे पास जो रिसिपिएंट सेल था, अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ जीनोम हैं, लेकिन हमारा कंसर्न है मेजर 2 टाइप के साथ। कौन कौन सी? द डीएनए ऑफ डोनर बैक्टीरिया एंड डीएनए ऑफ रिसिपिएंट बैक्टीरिया। अब आप देखें, डोनर बैक्टीरिया का डीएनए बैक्टीरियोफेज के थ्रू ट्रांसफर हुआ इनटू रिसिपिएंट सेल। एट द एंड ऑफ दिस हमारे पास ये जो बैक्टीरिया, इसमें डुअल बैक्टीरियल कैरेक्टर या मिक्सिंग ऑफ डीएनए हो गई। इसमें आप कैरेक्टर ऑफ डोनर बैक्टीरिया एज वेल एज कैरेक्टर ऑफ रिसिपिएंट बैक्टीरिया हैं। जब इस सेल पे बाइनरी फ्यूजन होगी तो डॉटर सेल्स में रिकम्बिनेंट डीएनए यानी डीएनए ऑफ डोनर और डीएनए ऑफ रिसिपिएंट बैक्टीरिया ट्रांसफर होगा। इसलिए हम लोग इस मैकेनिज्म को कहेंगे जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो ये हमारे पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन का थर्ड और लास्ट एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री में जाकर ये प्रूव किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस दैट जेनेटिक रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया। होपफुली आपने लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, इंशाअल्लाह अज़ीज उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स यू वेरी मच।